अच्छा, प्रोफेशनल राइटिंग में ना कभी कभी छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा फर्क डाल देती हैं। कभी सोचा है कि जॉब टाइटल्स को कब बड़े हरूफ यानी कैपिटल लेटर्स में लिखना है और कब नहीं। ये एक आम सी उलझन है, लेकिन अगर इस पर आपको अबूर हासिल हो जाए ना, तो आपकी तहरीर फौरन ही ज्यादा प्रोफेशनल लगने लगती है। तो आज हम इसी मौजू को समझेंगे। सबसे पहले कैपिटलाइजेशन का बुनियादी उसूल देखेंगे, फिर ये जानेंगे कि छोटे हरूफ कब इस्तेमाल होते हैं, उसके बाद कॉमा से क्या फ़र्क पड़ता है वो समझेंगे, फिर एक बहुत ही दिलचस्प एहतराम वाले उसूल पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस सब का सकाफत से क्या ताल्लुक है। तो चलें शुरू करते हैं सबसे बुनियादी और अहम उसूल से कि आखिर जॉब टाइटल्स को कैपिटलाइज करना कब है। उसूल बहुत सीधा साधा है। अगर कोई ओहदा या टाइटल किसी शख्स के नाम से ठीक पहले आए तो उसे कैपिटलाइज करें। बस ये सबसे अहम उसूल है जो याद रखना है। मिसाल के तौर पर इस जुमले को देखें, गवर्नर फोर्टनब्रास या अटॉर्नी जनरल डालवे में ओहदे नामों से बिल्कुल पहले आ रहे हैं, इसलिए गवर्नर का जी और अटॉर्नी जनरल का ए और जी दोनों कैपिटल है। इसी तरह जब हम कहते हैं सेनेटर्स बिज जेम्स और एडी ट्वेन, तो यहाँ सेनेटर्स को कैपिटलाइज किया गया है क्योंकि ये नामों से फौरन पहले आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम कहें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आयशा खान, तो यहाँ भी यही असूल लागू होगा। ठीक है, ये तो समझ आ गया, लेकिन तब क्या होगा जब टाइटल की जगह बदल जाए, यानी जब टाइटल नाम के बाद आए या फिर उसे बस आम तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा हो। चलें देखते हैं। यहां फर्क बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। देखें, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड विलियम ब्लाई में ओहदा कैपिटल है, लेकिन जैसे ही हमने इसे नाम के बाद लिखा विलियम ब्लाई दी चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, तो ये छोटे हरूफ में यानी लोअर केस में चला गया। तो जगह बदलने से सारा उसूल बदल जाता है। और अगर किसी खास शख्स की बात ना हो रही हो, सिर्फ ओहदे का जिक्र हो, तो तब भी उन्हें छोटे हरूफ में ही लिखा जाता है, जैसे गवर्नर्स और अटॉर्नीज जनरल ने मुलाकात की, या जैसे इस जुमले में कंपनी एक नए मार्केटिंग डायरेक्टर की तलाश में है। यहां कोई नाम नहीं है, इसलिए टाइटल भी कैपिटल नहीं है। अब आता है एक दिलचस्प मोड़, यह है कॉमा की पेचीदगी। एक छोटा सा कॉमा पूरे उसूल को बदल कर रख सकता है। आइए देखते हैं कैसे। तो ये कॉमा कर क्या रहा है? जब हम कहते हैं चेयरमैन ऑफ द बोर्ड विलियम ब्लाई, तो ये एक पूरा टाइटल और नाम है, लेकिन जैसे ही कॉमा लगाया द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड कॉमा विलियम ब्लाई, तो कॉमा ने ओहदे को नाम से अलग कर दिया, उसे एक इजाफी मालूमात बना दिया, और इसी वजह से अब ये ओहदा छोटे हुरूफ में लिखा जाएगा। चलें अब एक और दिलचस्प पहलू की तरफ चलते हैं। कुछ टाइटल्स को कैपिटलाइज करना ग्रामर का उसूल नहीं, बल्कि रिवायत और एहतराम की बात है। जैसा कि हमारा माखिज़ बताता है, एहतराम के तौर पर कुछ लिखने वाले और पब्लिशर्स हुकूमत, शाही खानदान या मजहब के बहुत बड़े ओहदों को कैपिटलाइज कर देते हैं। ये कोई पक्का उसूल नहीं, बल्कि एक इंतखाब है। इसी वजह से अक्सर ऐसे जुमले नजर आते हैं जैसे द प्रेसिडेंट अराइव्ड या द क्वीन स्पोक। यहाँ देखें, नाम तो है ही नहीं, लेकिन ओहदे का मर्तबा इतना बड़ा समझा जाता है कि इसे एहतरामन कैपिटलाइज कर दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे द जनरल इशूड अ कमांड। और यहीं से हम अपने आखिरी नुक्ते पर आते हैं, जो ग्रामर से ज़्यादा सकाफत के बारे में है। ये एहतराम वाला उसूल हर कोई कबूल नहीं करता, और इसकी अपनी एक वजह है। लेकिन इस एहतराम वाले उसूल पर एक सकाफती बहस भी है। कुछ लोगों का मानना है कि किसी ओहदे को सिर्फ उसके मर्तबे की वजह से बड़ा लिखना मुसावात के नज़रिए के खिलाफ है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि ज़ुबान सिर्फ ग्रामर के उसूलों पर नहीं चलती, बल्कि सकाफती अक़दार की भी अक्कासी करती है। तो देखिए, हमने कहाँ से शुरू किया था, एक सीधे साधे ग्रामर के उसूल से, और कहाँ पहुँच गए, एक सकाफती बहस तक। माखज़ में भी ये दोनों चीज़ें साथ साथ मौजूद हैं, एक तरफ बुनियादी उसूल और दूसरी तरफ एहतराम पर मबनी नोट। ये दिखाता है कि तहरीर में अक्सर इंतखाब की गुंजाइश होती है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि मकसद क्या है, सिर्फ वजाहत से बात करना या किसी ओहदे का एहतराम जाहिर करना। आप कैपिटलाइजेशन का जो भी इंतखाब करते हैं, वो आपकी तहरीर के इरादे के बारे में बहुत कुछ बता सकता है।